बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम का खैर मकदम है बच्चों। आज के वर्चुअल क्लास के इस सेशन में और हम आज के सेशन में नवी जमात में रियाजी मजमून में बात करेंगे मुसल्लस के बारे में और मुसल्लस के बैद दाखिला ज़ावियों के बारे में हम खुसूसी तौर पर यहाँ पर मालूमात हासिल करेंगे। उसके बाद हम 3.1 जो एक्सरसाइज है उसके कुछ सवालात यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले आप स्क्रीन पर जैसे जो शक्ल का यहाँ पर मुशाहिदा कर रहे हैं, इसे देखने पर आपको ये समझ में आएगा कि ये मुसल्लस जो है तो PQR है। और इसमें अगर हमने यहाँ पर जैसे स्क्रीन पर हम जो देख रहे हैं, इसमें अगर ज़िला QR जो है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ज़िला QR है ना, इस ज़िले को अगर हमने यहाँ पर आगे बढ़ाया, ठीक है, तो QR को आगे बढ़ाने पर हम यहाँ पर देखेंगे कि नुक्ता जो S है यहाँ पर, ये जो दिख रहा है हमें यहाँ पर नुक्ता S तक अगर हम इसे आगे बढ़ाते हैं तो हमें यहाँ पर जो है तो ये इस खत पर वाक़े नुकात QRS इस तरह से मिलते हैं ना। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ज़ाविया जो यहाँ पर PQS है, या यहाँ पर हम जो ज़ाविया देखेंगे, सॉरी ये वाला जो ज़ाविया हम यहाँ पर देखेंगे ज़ाविया PRS, तो ये एक दाखिला ज़ाविया है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि PRS ये जो है तो एक दाखिला ज़ाविया PRQ के साथ में, यानी ये जो ज़ाविया हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है ये ज़ाविया PQR, इसके साथ में खत्ती जोड़ी का ज़ाविया बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें इस तरह से समझ में आता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये PRS एक दाखिला ज़ाविये PRQ के साथ खत्ती जोड़ी का ज़ाविया जो है तो यहाँ पर बनाता है। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे कि जो ज़ाविया PRS है मुसल्लस PQR का खारजा ज़ाविया है। ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ पर जो ये जो ज़ाविया PRS है ये कैसा ज़ाविया है, खारजा ज़ाविया है। ठीक है, जो मुसल्लस हम यहाँ पर PQR देख रहे हैं इसका ये खारजा ज़ाविया है। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि दूसरे दो ज़ाविये यानी कि PQR और जो है तो QPR, ये जो है तो हम देखेंगे यहाँ पर कि बैद दाखिला ज़ाविये हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि QPR ये ज़ाविया और ज़ाविया PQR ये जो ज़ाविया है, ये ज़ाविये जो है तो क्या है, बैद के दाखिला ज़ाविये हैं। ठीक है, हमें क्या कहते हैं, इसे रिमोट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मुसल्लस में जो है तो कुल 6 जो है तो खारजा ज़ाविये होते हैं। ठीक है, मुसल्लस के 6 खारजा ज़ाविये होते हैं, ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पर बच्चों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे मुसल्लस के बैद दाखिला ज़ावियों का जो मसला है उसके बारे में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मसला दिया हुआ है कि मुसल्लस के खारजा ज़ाविये की पैमाइश बैद के दाखिला ज़ावियों की पैमाइश के मजमूए के बराबर होती है। ठीक है, मुसल्लस के खारजा ज़ाविये की पैमाइश बैद की पैमाइशों के मजमूए के बराबर होती है, ये हमें मसला है, ये हमें यहाँ पर देखना है। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ दिया हुआ है कि मुसल्लस जो PQR है इसका जो खारजा ज़ाविया है वो है PRS। ठीक है, अब हमें यहाँ पर साबित क्या करना है, तो हमें यहाँ पर साबित करना है कि जो ज़ाविया PRS है वो बराबर है ज़ाविया PQR जमा ज़ाविया
QPRK. ٹھیک ہے, تو ہم یہاں پر اس شکل کا مشاہدہ کر لیتے ہیں. اس شکل میں ہم دیکھ لیتے ہیں جو دیا ہوا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, دیا ہوا کیا ہے یہاں پر, یہاں دیا ہے کہ جو PRS ہے زاویہ, یعنی کہ یہ جو زاویہ ہے, یہ زاویہ جو ہے تو مثلث PQR کا, یعنی اس مثلث کا خارجہ زاویہ ہے. ٹھیک ہے, یہ بات ہمیں یہاں پر جو ہے تو دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اب ہمیں یہاں پر ثابت کرنا ہے کہ زاویہ PRS, یعنی یہ جو زاویہ ہے یہ زاویہ برابر ہے کس کے, زاویہ PQR کے, یعنی اس زاویے کے, اور زاویہ QPR کے, یعنی اس زاویے کے. ٹھیک ہے, اس طرح سے ہمیں یہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد ہم یہاں پر دیکھیں گے سب سے پہلے ثبوت کیا ہے ہمارے پاس. تو ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ مثلث کے تمام زاویوں کی پیمائش کا مجموعہ جو ہے تو 180 درجے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمیں معلوم ہے نا. تو اسی بیس پر ہم یہاں پر دیکھیں گے, اس لیے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ زاویہ PQR جمع زاویہ QPR جمع زاویہ PRQ برابر 180 درجے ہوگا, ہے نا. جو تینوں زاویے ہیں, ان تینوں زاویوں کی پیمائش کا جو مجموعہ ہے وہ کتنا ہو گیا یہاں پر, 180 درجے ہو گیا. ٹھیک ہے, تو ہم یہاں پر یہ پوائنٹ نمبر 1 ہو گیا ہمارا, ہے نا. اب پوائنٹ نمبر 2 پر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ہے یہ زاویے جو ہے تو خطی جوڑی کے زاویے, ہے نا. اور خطی جوڑی کے زاویے یعنی کہ زاویہ PRQ اور زاویہ PRS, یہ جو دونوں زاویے ہیں, یہ دونوں بھی زاویے کیا ہے, یہ خطی جوڑی کے زاویے ہیں نا. ٹھیک ہے, یہ بات ہمیں یہاں پر سمجھ میں آتی ہے کہ یہ دونوں زاویے جو ہے تو خطی جوڑی کے زاویے, اور خطی جوڑی کے زاویے جو ہے تو کتنے درجے کے ہوتے ہیں, وہ 180 درجے کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم یہاں پر دیکھیں گے یہ پوائنٹ نمبر 1 ہو گیا ہمارا, اور یہ پوائنٹ نمبر 2 ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ نمبر 1 ہو گیا, یہ پوائنٹ نمبر 2 ہو گیا ہمارا. تو پوائنٹ نمبر 1 اور پوائنٹ نمبر 2 کی بنیاد پر ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ زاویہ PQR جمع زاویہ QPR جمع زاویہ PRQ برابر زاویہ PRQ جمع زاویہ PRS. ٹھیک ہے, اس لیے ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ اس لیے زاویہ PQR جمع زاویہ QPR برابر زاویہ PRS ہوگا. ٹھیک, اس طرح سے. تو یہ بچوں ہم نے یہاں پر بعید مثلث کے بعید داخلہ زاویوں کا مسئلہ دیکھا ہے. ٹھیک ہے, یاد رکھنا ہے اس سے آپ کو. تو اس کے بعد ہم یہاں پر جو ہے تو مثلث کے خارجہ زاویوں کی خصوصیات دیکھ لیتے ہیں. تو یہاں پر ہم اس شکل کا مشاہدہ کریں گے. ٹھیک ہے, تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ اگر جیسے کہ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ زاویہ PRS مثلث PQR کا خارجہ زاویہ ہو, جیسے کہ ہم نے ابھی دیکھ چکے ہیں نا کہ زاویہ PRS جو ہے اس مثلث کا یعنی مثلث PQR کا یہ خارجہ زاویہ ہو, تب ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ دیکھیں یہ معلومات کافی اہم ہے بچوں, ہمیں یاد رکھنا ہے یہاں پر کہ زاویہ PRS جو ہے یعنی کہ زاویہ PRS, یہ جو زاویہ ہے زاویہ PRS, یہ جو زاویہ ہے یہ زاویہ جو ہے تو بڑا ہوگا کون سے زاویے سے, زاویہ QPR سے, یعنی اس زاویے سے. ٹھیک ہے, اور زاویہ PRS بڑا ہوگا زاویہ PRS, یعنی کہ یہ جو زاویہ ہے یہ زاویہ بڑا ہوگا زاویہ PQR سے, زاویہ PQR سے, یعنی اس زاویے سے. ٹھیک ہے, تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ مثلث کے, اس لیے مثلث کا خارجہ زاویہ اس کے ہر بعید داخلہ زاویے سے بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مثلث کا خارجہ زاویہ اس کے ہر بعید داخلہ زاویے سے بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے ہمیں یہ بات یہاں پر سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے بچوں, تو یہ ہم نے یہاں پر اس طرح سے مثلث کے بعید
दाखिला जाविये का मसला और मुसल्लस के खारजा जाविये की खुसियत को यहाँ पर समझा है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो 3.1 एक्सरसाइज से पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। यहाँ पर स्क्रीन पर जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है सवाल कि ABC मुसल्लस का जाविया ACD खारजा जाविया है, जाविया B जो है तो 40 दर्जे और जाविया A जो है तो 70 दर्जे हो तो ACD जाविया ACD की पैमाइश मालूम कीजिए। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जाविया B जो है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है तो कितने दर्जे है ना, जाविया A बराबर कितने दर्जे हो गया है, जाविया A हम यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है तो कितने दर्जे हैं, 70 दर्जे हैं, और जाविया B ये कितने दर्जे हैं, ये जो जाविया है ये 40 दर्जे है। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पर जो है तो दिया हुआ है ना। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है कि एंगल ABC इज इक्वल टू 40 डिग्री है ना। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे कि एंगल BAC बराबर कितना दिया है, BAC बराबर 70 डिग्री है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि जाविया ACD जो है और जाविया A, यहाँ पर हम जो मुसल्लस ABC देख रहे हैं इस मुसल्लस का ये खारजा जाविया है ना। ठीक है, ये ACD जो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये ACD, ठीक है, ये क्या है, ये एक खारजा जाविया है। ठीक है, इस मुसल्लस का, ठीक है, इस मुसल्लस का ये खारजा जाविया है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, इसलिए जाविया ACD बराबर जाविया ACD यानी कि ये जाविया जो है तो बराबर है जाविया BAC के, जाविया BAC के इस जाविये के जमा जाविया ABC के, यानी जाविया ABC के इस जाविये की ये बराबर है ना। यानी हमने यहाँ पर देखा कि बैद दाखिला जावियों का मसला है, उसके लिहाज से हम यहाँ पर देखते हैं कि इसलिए जाविया ACD बराबर जाविया ACD बराबर 70 डिग्री प्लस 40 डिग्री। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि 70 प्लस 40 डिग्री कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसलिए जाविया ACD बराबर कितना होगा, 110 दर्जे होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों काफी आसान है अगर आप ध्यान दें इस पर तो। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो है तो ये तमाम सवालात को इसी तरह से हल करना है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। इस एक्सरसाइज से दिया हुआ यहाँ पर क्वेश्चन है PQR मुसल्लस में जाविया P बराबर 70 दर्जे हैं, जाविया Q बराबर 65 दर्जे हैं, तब जाविया R की पैमाइश मालूम कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि जो मुसल्लस है, मुसल्लस PQR में हम देखते हैं यहाँ पर कि मुसल्लस PQR अगर एक मुसल्लस है तो इस मुसल्लस में हम यहाँ पर देखते हैं कि PQR, ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पर इस मुसल्लस में देखेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ क्या है, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो जैसे कि हमें मालूम है कि जो है तो मुसल्लस के तमाम जावियों की पैमाइश का मजमुआ जो है तो 180 दर्जे होता है ना। ठीक है, ये बात हमें मालूम है यहाँ पर। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लेंगे यहाँ पर कि जो दिया हुआ है एंगल P जो दिया है वो दिया है 70 डिग्री, एंगल Q जो दिया है वो दिया है 65 डिग्री है ना। हमें यहाँ पर एंगल R मालूम करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इस तरह से ये मसावात बनाई है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इस स्टेप में आप देखेंगे यहाँ पर 70 प्लस 65 इज इक्वल टू 135 प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप देखेंगे कि 135 प्लस
angle R is equal to 180 degree. So angle R is equal to 180 minus 135. ठीक है, 180 में से हमने 135 माइनस किया तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पर? हमें मिलेगा एंगल R is equal to 45 डिग्री. ठीक है, तो R is equal to कितना होगा? R is equal to होगा कितना होगा? R is equal to होगा 45. So answer will be 45 डिग्री. ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ज़ाविया आर की पैमाइश कितनी होगी. ज़ाविया आर की पैमाइश जो है तो 45 डिग्री होगी इस तरह से. ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों काफी आसान है. ठीक है, अगर हम इस तरह से और भी यहाँ पर सवालात इस तरह से हल कर सकते हैं. ठीक है, तो कोशिश कीजिए, बाकी सवालात आप अपने तौर पर हल करने की कोशिश कीजिए. चलिए, बेस्ट ऑफ लक. अस्सलाम वालेकुम.